हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं भारत कोष में सीजीएचएस अमाउंट का पेमेंट कैसे करते हैं। यानी कि भारत कोष में पैसा आप पेमेंट करके उसको चालान को कैसे डाउनलोड करना है, उसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से लाइव करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आज सिर्फ हम सीजीएचएस के रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे कि सीजीएचएस अमाउंट को कैसे पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है और कौन-कौन से पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि भारत कोष में बहुत सारे डिपार्टमेंट के और बहुत सारे पर्पज से पेमेंट का भुगतान होता है। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ बात करेंगे और सबसे पहले तो जानते हैं दोस्तों कि भारत कोष में पेमेंट सीजीएचएस कार्ड बनाने के लेकर के क्यों करना है, कौन कर सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों पेंशनर्स जो भी हैं, पेंशनर्स कार्मिक, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स कार्मिक जो सीजीएचएस कार्ड बनवाना चाहते हैं, उनको बोला जाता है कि भारत कोष में पहले पेमेंट करिए या फिर भारत कोष का चालान आप ले आइए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी नया-नया एग्जाम्पल आया है। 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्त से हम प्रैक्टिकली हम कॉन्टैक्ट करके और उनसे जानकारी लिया। तो पहले तो हम बताते हैं कि एक अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं, डिफेंस में ही हैं और वो बनारस से जाकर के अपना सीजीएचएस डिस्पेंसरी से वह कार्ड बनवाना चाहते हैं। तो वह जिस एरिया में पोस्टेड है वह सीजीएचएस जोन में नहीं आ रहा है। तो उनको बोला गया कि आप भारत कोष में पहले पेमेंट कीजिए, जो कि ऑलरेडी उनका सैलरी स्लिप में सीजीएचएस अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, लेकिन वह खुद सीजीएचएस एरिया में पोस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से उनको सिर्फ फैमिली मेंबर को बनवाना है कार्ड। तो उस केस में वह उनके केस में क्या हुआ कि उनके केस में हुआ कि वह तो पहले चालान कटवाएं और चालान कटवाने के बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए, जैसे हम पहले पिछला वीडियो में बताए हैं। तो पहले ऑनलाइन फिलअप किए, इसके बाद फिर सेम प्रोसेस है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर के सीजीएचएस डिस्पेंसरी में जमा करना है। तो वह उस टाइप से किए। सेकेंड केस में ऐसा जानकारी मिला, वह मुंबई के रहने वाले हैं और वह बताएं वहां के जो सीजीएचएस डिस्पेंसरी वाले हैं, वह बताएं कि आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन आप करेंगे, आप सर्विंग में है, तो वहां पर आपका खुद नाम मेंशन हो जाएगा और आपका नाम मेंशन होगा तो आपका खुद ही बनाने लगेंगे और खुद आप सीजीएचएस जोन में पोस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो हर जगह सीजीएचएस डिस्पेंसरी का अलग-अलग जवाब मिलता है। तो सबसे पहले काम है आपको कि आप जहाँ भी बनवाना चाहते हैं, जिस भी एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ के सीजीएचएस डिस्पेंसरी से जाकर के आपको कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ से पहले जानकारी लेना है। तो हर जगह का अलग-अलग थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स में भी वेरिएशन कर देते हैं और थोड़ा प्रोसेस में भी वेरिएशन कर देते हैं। क्योंकि आप देखें कि वहाँ पर ऑनलाइन सबमिट करवा दिए जो बनारस वाले थे और जो मुंबई वाले थे वहाँ बोल रहे हैं कि ऑफलाइन आवेदन करना है। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। ऑफलाइन जो आवेदन कैसा है, उसका फॉर्म कौन-सा होता है। तो आज सिर्फ जानते हैं कि कैसे प्रोसेस क्या है भारत कोष में पेमेंट करने का। सबसे पहले आपको जाना है गूगल में और गूगल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है भारत कोष। दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है भारत कोष, यहाँ पर करके आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे फर्स्ट में ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ देखिए भारत कोष का, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए भारत कोष का यहाँ जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, इस टाइप से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर फर्स्ट में मिलेगा पेमेंट टू गोल। ठीक है। और यहाँ फर्स्ट में यहाँ पे देखिए क्विक पेमेंट नॉन रजिस्टर यूजर करके है। ठीक है। तो आप मोबाइल में अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा स्क्रीन वेरिएशन आएगा, बट प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नॉन रजिस्टर यूजर पे, तो आपको इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको चूज करना है, तो यहाँ पर आप जब सीजीएचएस के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे, लेकिन आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट रहने देना है। ठीक है। या बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल ही रहता है। यहाँ पर दोस्तों पर्पस में जाएंगे तो पर्पस में बहुत सारे पर्पस जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो आपको सीजीएचएस कार्ड के लिए बनवाना है तो पहले यहाँ पर आप मिनिस्ट्री पहले सर्च करेंगे तो मिनिस्ट्री आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे एच आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आप मोबाइल में करते होंगे तो उसको स्क्रॉल कर लेना है, स्क्रॉल करके यह जो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। पर्पस में दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है पेंशन। जैसे आप पेंशन टाइप करेंगे तो यह सारे ऑप्शन इस टाइप से ओपन हो जाएंगे, क्योंकि यह दोस्तों सर्विंग मेंबर के लिए नहीं दिया है, यह पेंशनर्स के लिए ही दिया हुआ है। ठीक है। पेंशनर्स लोगों को भुगतान, लेकिन बहुत सारे जैसे डिस्पेंसरी वाले बोलते हैं कि आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर सर्विंग करके नहीं आएगा,
आपको इसी में सेलेक्ट करना है पेंशनर्स करके। अब जिस भी सीजीएचएस डिस्पेंसरी से होंगे, तो उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट में चंडीगढ़, देहरादून, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चंडीगढ़, देहरादून के अंतर्गत आते हैं, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, ये सारे हैं, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना, रांची, लखनऊ, जयपुर, मेरठ। तो आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, या फिर उस एरिया में आपका आता होगा। अब एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैं झारखंड से हूँ, तो मैं यहाँ पे रांची सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ दोस्तों आपको पर्पस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च के टैब पे क्लिक करना। जैसे दोस्तों सर्च के टैब पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए इस टाइप से आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर फंक्शन हेड यहाँ पर नजर आएगा, यहाँ पर पर्पस आएगा, और पर्पस वाला जो है वो ब्लू कलर के थोड़ा हाइपरलिंक टाइप से आएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर सारे डिटेल्स आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो बाय डिफॉल्ट है, ये ऑटोमेटिक फिल फिल रहेंगे, इसको आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों डीडीओ कोड जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको। डीडीओ कोड पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आप जो रांची के सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है रांची, क्योंकि मैंने रांची क्या बताया था। आप जिस भी सिटी को सेलेक्ट किए होंगे पर्पस में, वहां को यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर रांची के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए डुरंडा रांची 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अमाउंट पेमेंट करना है। तो आप अमाउंट पेमेंट कितना करना है, आप 1 ईयर नहीं, हर सीजीएचएस डिस्पेंसरी का अलग अलग डिमांड रहता है। जैसे कि मुंबई वाले बोल रहे हैं कि मिनिमम 6 मंथ का पेमेंट करना है, तो 1 मंथ का कितना होता है, आप पे लेवल के अनुसार से आपको देख लीजिएगा कि आपका पे लेवल कौन सा है, ठीक है। तो पे लेवल के अनुसार आपको पेमेंट करना है। एग्जाम्पल हम अगर कांस्टेबल रैंक की बात करते हैं, तो उनका पेमेंट मंथली यानी कि सीजीएचएस डिडक्शन अमाउंट है वह 250 रुपया है, ठीक है, 250। तो 250 रुपए के हिसाब से 6 मंथ का यहाँ पर 1500 रुपए हुए। तो आपको जैसे मुंबई वाले बोले कि आप मिनिमम 6 मंथ को करना है, तो यहाँ पर 1500 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 1-2 रुपए अगर पेमेंट करते हैं तो होगा भी नहीं, मिनिमम यहाँ पर 100 रुपए पेमेंट करना पड़ता है मिनिमम। तो वह हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुझे पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पर 100 रुपया डाल देते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम पेमेंट कीजिएगा, जैसे कि साल का सीजीएचएस पूरा साल का भी पेमेंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साल का 3000 रुपये पेमेंट कर दीजिए, तो वो भी अच्छा है, 1 साल के लिए आप फ्री हो जाएंगे। और पेंशनर्स के केस में पेंशनर्स वाले भी जाकर के पता कर लेंगे, उन लोग के अलग अलग केस होता है पेंशनर्स का भी। कोई फुल अमाउंट लेते हैं अपना, कोई जो मेडिकल अलाउंस मिलता है उन लोग का, और कोई बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। तो उस केस में यहाँ पर उनको 74,075 वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर मंथली पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर ईयरली पेमेंट। तो उनको सबसे बेस्ट रहेगा कि आपको जो भी नियरेस्ट सीजीएचएस डिस्पेंसरी है, वहां से पहले संपर्क कर लें, इसके बाद आप इसको पेमेंट का भुगतान करें, तो अच्छा रहेगा। तो पेमेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो छोड़ देना है, यहाँ पर रिमार्क में लिख देना है पे फॉर सीजीएचएस कार्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पे फॉर सीजीएचएस कार्ड मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो कैप्चा है वो फिल कर लिया, और यहाँ पर ऐड के टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप ऐड पे क्लिक करेंगे, तो यह सारे चीज यहाँ पर ब्लैंक हो जाते हैं, और यहाँ पर देखिए नीचे एक टैब ओपन हो जाएगा। आप इस टाइप से यहाँ पर ओपन हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, और यहाँ पे सीजीएचएस ये पर्पस हो गया, यहाँ पर पीओ हो गया, यहाँ पर डीडीओ हो गया, ठीक है। और अमाउंट कितना है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा आपको, और इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अगर कोई गलती हो जाता है तो यहाँ से डिलीट करके और फिर से सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना है नेक्स्ट। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में पहुंच जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, और यहाँ पर आपको फिल करना है फुल एड्रेस। यहाँ पर दोस्तों यह जो नेम वगैरह एड्रेस था वो मैंने सारे फिल कर लिया, और यहाँ पर दोस्तों जो नेम है वो बहुत केयरफुली यहाँ पर डालना है, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप जब करेंगे तो नेम मिसमैच हो जाएगा, और जो चालान है वह गलत प्रिंट हो जाएगा, फिर उसका कोई वैल्यू रह नहीं जाएगा। तो यहाँ पर नेम जो है बहुत केयरफुली आपको मेंशन करना है। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया, और फाइनली आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पे बाय डिफॉल्ट क्लिक रहेगा साइड में, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ही रहने देना है आपको, और इसके बाद नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम सेकेंड स्टेप में थर्ड स्टेप में पहुंच गए, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपको सारे डिटेल्स दिखाई देंगे, यहाँ पर देखिए डिपॉजिट डिटेल करके है। ये सारे डिटेल्स दोस्तों एक बार आपको रीड कर लेना है, अगर गलत है तो अभी से भी आप बैक हो सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपको कन्फर्म के टैब पे क्लिक करना है। अब कन्फर्म पे क्लिक करते ही दोस्तों फाइनली आपको पेमेंट के ऑप्शन पे पहुँच जाएँगे। आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम आपको क्रेडिट कार्ड से अभी पेमेंट करके दिखा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए आपको इस टाइप से जब एरर आएगा तो समझिए कि कुछ आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम भी मिस्टेक कर रहे थे क्या? यहाँ पर जो बैंक है वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। तो हम यहाँ पर जिस भी आपका बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है या फिर नेट बैंकिंग हो। तो यहाँ पर हम एसबीआई सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको एसबीआई सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड में जाएँगे तो यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा। रुपीज़ है, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, तो जो भी है। दोस्तों मेरा कार्ड है वीज़ा, तो हम यहाँ पर वीज़ा कार्ड को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम कैप्चा एंटर कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे मार्क करेंगे। इसके बाद पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस टाइप से आपको एड्रेस आ जाएगा। आपको इसको जो फॉर्म को है वो आप फिल कर लेना है। तो हम थोड़ा-सा वीडियो को स्टॉप करके और फिल कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों सारे डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर आपको यस पे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस अगर सेम रहेगा तो यहाँ पर यस करना है। और अगर बिलिंग एड्रेस अलग है और जो शिपिंग एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आप जैसे कि रांची में रह रहे हैं तो यहाँ पर रांची का डाल सकते हैं। दोनों अलग-अलग हम एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं, तो आपको हम दोनों को जल्दी के लिए हम यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रोसीड के ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो मैंने जैसे एड्रेस वहाँ पर एंटर करके प्रोसीड किया तो आपको यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन पे आ जाता है। फाइनली आपको इस टाइप से ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो मैंने डेबिट कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड कार्ड नंबर है या एटीएम कार्ड नंबर है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर दोस्तों एक्सपायरी डेट आपको एंटर कर देना है। नेम ऑफ कार्ड, कार्ड पर जो नेम है आपका नाम है तो यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है और जो सीवीवी नंबर होता है यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। यह कार्ड डिटेल्स दोस्तों एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन समरी करके एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पर आपको कार्ड पे एक ओटीपी आएगा। तो मेरे यहाँ पर मोबाइल पे ओटीपी आ गया, हम आपको यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो ओटीपी आया था वो हम यहाँ पर मेंशन कर लिए। इसके बाद यहाँ सबमिट के टैब पे क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों सबमिट के टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पर पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह और यहाँ पर ट्रैक योर पेमेंट करके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर मोबाइल में मैसेज भी यहाँ पर आ गया मेरा कि अमाउंट जो है वह कट गया। और यहाँ पर देखिए जो यह ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। जैसे कि यह जो रिसिप्ट है यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है मेरा, यहाँ पे देखिए। तो हम ओपन करके आपको दिखाते हैं ट्रांजैक्शन रिसिप्ट। ये देखिए दोस्तों, यही ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है दोस्तों और इसी को हम चालान बोलते हैं या आप जो भी बोल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, जो नेम वहाँ पर मेंशन किए होंगे और यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो आईडी है वो आ जाएगा और यहाँ पर जो जितना पेमेंट किए होंगे वह अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, जो रिमार्क में डालेंगे पे फॉर सीजीएचएस कार्ड, वह रिमार्क यहाँ पर आपको मेंशन होगा और कौन सा आप सीजीएचएस डिस्पेंसरी को कहाँ पर पेमेंट किए हैं वह यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा। था यह दोस्तों यह चालान होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम आपको एग्जांपल के लिए 100 रुपए का पेमेंट करके और यहाँ पर दिखा, ठीक है। तो इसको चालान को आपको प्रिंट आउट कर लेना है। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने लाइव डेमो के मदद से आपको जानकारी दिया कि भारत कोष में पेमेंट कैसे करते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।